हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं अनु शिक्षा क्लासेस। तो आज हम आपको बता रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर। तो अक्षांश रेखाएं होती क्या है और देशांतर रेखाएं क्या होती है, ठीक है। तो हम ये बताएंगे आपको। यहाँ पे ये देखिए चित्र है, तो यहाँ पे ये देख रहा होगा आपको जो रेखाएं खड़ी हुई है, मतलब इस टाइप में है जो रेखाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। और जो रेखाएं ऐसे आपको लंबी में दिख रही होंगी वो होती है अक्षांश रेखाएं। तो क्या बताया है हमने, अक्षांश रेखाएं मतलब जो लेटी हुई रेखाएं ये दिख रही है आपको इस टाइप में, तो ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखाएं क्या है, जो रेखाएं खड़ी हुई है इस टाइप में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। अब इनमें क्या होता है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360, ठीक है। यहाँ पे 360 लाइनें होती है ऐसे लंबे में, ये दिख रहा है, तो ये लंबे में लाइन है, यहाँ पे होती है 360 रेखाएं। और ये लेटी हुई रेखा है, तो यहाँ पे कितनी होती है लाइनों की संख्या, तो यहाँ पे इसमें होती है 180 लाइनें होती है, ठीक। तो इस टाइप में होंगी, ये होती है अक्षांश रेखाएं। और जो लेटी हुई रेखाएं वो होती है देशांतर रेखाएं। अब हम ये पढ़ेंगे, यह रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी रेखाएं होती है, जो अक्षांश रेखाएं होती है वो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो हमने आपको मैप में ये बताया था कि पूर्व इस साइड होता है, ये पूर्व है और ये है पश्चिम। तो यहाँ पे क्या है, ठीक, तो ये रेखा कैसी होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है अक्षांश रेखाएं। और यहाँ पे देशांतर रेखाएं लिखा है, तो देशांतर रेखाएं कैसी होती है, यह रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, ठीक है। अब पृथ्वी में कुल 180 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, और अक्षांश रेखाओं में क्या होता है, यह रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है और यह रेखा समांतर होती है। इनकी संख्याएं समांतर होती है, लेकिन क्या होता है, देशांतर रेखाओं की संख्या समांतर नहीं होती है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, 8 डिग्री 4 अक्षांश उत्तर अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक होता है। और देशांतर कितना होता है, भारत का देशांत विस्तार होता है 68 डिग्री 7 अक्षांश से पूर्वी से और 97 डिग्री 25 और पूर्वी देशांतर तक होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, यह रेखा पृथ्वी को ठीक मध्य में काटती है। जो देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को मध्य यानी कि बीच में काटती है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें ये अंतर है, देखिए जैसे ये वाला लिखा है, यह रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है और यह क्या होता है, यह रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। और पृथ्वी में कुल 180 अक्षांश रेखाएं खींची गई है, जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक है, ठीक। और अक्षांश रेखा इसमें क्या लिखा है, पृथ्वी में कुल 180 अक्षांश रेखाएं खींची गई, लेकिन इसमें क्या है, 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं में अंतर हमने क्या बताया आपको, यह रेखा लेटी हुई होती है, उसे हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और देशांतर रेखा कैसी होती है, खड़ी हुई रेखाएं होती है। इसमें लाइनों की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। और अक्षांश रेखाओं में लाइनों की संख्या कितनी होती है, 180 होती है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, 8 डिग्री 4 अक्षांश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या बताया है, यह रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। अक्षांश रेखा कैसी होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। और देशांतर रेखा कैसी होती है, यहाँ पे क्या बताया है देशांतर रेखा के बारे में, यह रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं, ठीक। और जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक है, यह रेखा पृथ्वी को ठीक मध्य में काटती है। और इसमें क्या बताया है, यह रेखा समांतर होती है, ठीक है। और भारत का देशांतर विस्तार कितना होता है, 68 डिग्री से 7 अक्षांश पूर्वी से होता है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे भारत का मानक समय, ठीक, और 0 डिग्री देशांतर रेखा पर। अब हम ये देखेंगे ग्रीनविच रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री देशांतर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का मानक समय। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रीनविच रेखा, ठीक, 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड की ग्रीनविच स्थान से गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लिखा है पूर्व और ये लिखा है पश्चिम, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है ये 0 डिग्री से 180 लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे ये है, ये प्लस में है तो बढ़ती है, ठीक। इस साइड अगर जाएगा तो ये हो जाएगी बढ़ेगी, यानी कि प्लस हो जाएगी। पूर्व में स्थित
सभी 180 डिग्री देशांतर को हम लोग पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस साइड अगर रेखा जाएगी तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बढ़ती है ये रेखा तो ये प्लस में होती है, और इस साइड रहेगी तो ये हो जाती है माइनस में, यानी कि पश्चिम में जाएगी तो हो जाएगी माइनस में, और इस साइड जाएगी पूर्व में जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस में। ठीक, तो पश्चिम में स्थित सभी 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। और क्या लिखा है, 180 डिग्री, ठीक है, देशांतर को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ग्रीनविच रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है उसे हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, भारत का मानक समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक, और अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य भारत के समय का अंतर 2 घंटे का है, तो क्यों है ये बताना होता है। तो 2 घंटे का अंतर वो इसलिए होता है क्योंकि गुजरात पश्चिम में स्थित है और क्या है, पृथ्वी हमारी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस वजह से ये क्या होता है, 2 घंटे समय आगे होता है। तो क्यों होता है, हमने आपको क्या बताया, क्योंकि गुजरात क्या है, पश्चिम में स्थित है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए इसमें क्या होता है, 2 घंटे समय आगे होता है। जैसे इसका मतलब यह है कि इसका यह मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह के 5 बजे सूर्योदय होगा तो गुजरात में सुबह 7 बजे से सूर्योदय होगा। हमने आपको इसका मतलब बता दिया है क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और गुजरात पश्चिम में स्थित है, इस वजह से वहां पे क्या होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक, हमने आपको ये बताया है 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में, तो यहाँ पे है। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, 180 पूर्वी देशांतर, सभी 180 देशांतर को पूर्वी देशांतर कहते हैं। उस साइड रहती है तो ये प्लस में जाती है और यहाँ पे रहती है तो ये घटती है। ठीक, इसी से हम लोग इसका मानक समय देशांतर निकाल सकते हैं। ठीक है, और ग्रीनविच क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रीनविच रेखा, तो 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है उसे हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक, इसमें इम्पोर्टेंट बस यही है कि इसमें अक्सर पेपर में यही पूछा जाता है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय का अंतर 2 घंटे क्यों है, तो हमने आपको इसका बता दिया है क्योंकि गुजरात पश्चिम में स्थित है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इस वीडियो में हमने आपको बस ये बताया है कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा होती क्या है और इसके अंतर के बारे में बताया है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में। ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम आपको इसके और डिटेल में बताएंगे थोड़ा कुछ। ठीक, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।